बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 रेशियो एनालिसिस। जी कहता है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये एक एंटरप्राइज कंपनी है जिसने 11,51,000 रुपया उसकी जो रिटेन्ड अर्निंग थी 2015 यानी जनवरी के स्टार्ट में थी, ठीक है ना। ड्यूरिंग 2015 इस फर्म ने 5,28,000 कमाया है आफ्टर टैक्सेस। From this amount preferred stockholder were paid 98,000। फिर इसने इस 5,28,000 में से 98,000 पे कर दिया है इन डिविडेंड्स। प्रेफर्ड स्टॉक याद करना है क्या, प्रेफर्ड स्टॉक। अच्छा, एट ईयर एंड 2015 यानी दिसंबर में, ईयर एंड जनवरी में 11 लाख कितनी थी, 51,000। और जब 2015 का साल एंड हुआ यानी दिसंबर के अंदर द फर्म रिटेन्ड अर्निंग टोटल 13,24,000, ठीक है ना। ये उसके बाद यानी साल एंड हुआ है तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग 13,24,000 हो गई है। द फर्म हैड 1 लाख शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2015 यानी जो 2015 का साल था उसमें फर्म ने क्या किया, 1 लाख शेयर इश्यू किए। क्या प्रिपेयर करना है, सही आगे देखते हैं। इसकी जो हमने बनाना है वो कहते हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग द फर्म दिसंबर 31 2015। आगे नोट में लिखा बी श्योर टू कैलकुलेट एंड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड पेड इन 2015। वो बात कर रहा है जो आपने 2015 के अंदर 5,28,000 रुपया आफ्टर टैक्सेस नेट इनकम कमाई है, उसमें से जो आपने 98,000 रुपया प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड पे किया है वो भी इंक्लूड करना है उसको। फिर उसके बाद आपने रिटेन्ड अर्निंग बनानी है। अब देखो उसने कहा जनवरी 2015 के अंदर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग जो थी 2015 के शुरू में 11,51,000 थी, ठीक है ना। फिर उसने कहा आफ्टर द टैक्सेस नेट इनकम जो आपने कमाई है वो 5,28,000 है, तो टोटल आपके पास इन दोनों का क्या बन गया, 16,79,000, याद रखिएगा। फिर लेस करते हैं जो प्रेफर्ड स्टॉक, उसने कहा इंक्लूड करना है, नोट के अंदर लिखा हुआ है इंक्लूड करें प्रेफर्ड स्टॉक जो आपने दिया है वो कितना है, 98,000। अब उसने लास्ट पे बताया ये जगह जो है ना, ये चीज उसने कोई नहीं बताई, कॉमन स्टॉक के बारे में नहीं बताया उसने, लेकिन याद रखिएगा उसने लास्ट पे आपको बताया कि 2015 का लास्ट मंथ दिसंबर के अंदर जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग थी वो 13,24,000 थी। अब देखें 13,24,000 आपको लास्ट की पता चल गया और 98,000 रुपया आपने दिया है डिविडेंड। इन दोनों को जमा करके इस 16,79,000 में से माइनस करेंगे तो मेरे शेयर आपके पास ये कॉमन स्टॉक डिविडेंड 2,57,000 आ जाएगा। अगेन सुन लें, 16,79,000 में जो 98,000 आपने प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड दिया है और जो आपको लास्ट पे उसने बताया है 13,24,000 2015 के दिसंबर यानी लास्ट पे जो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग की वो 13,24,000 थी। ये टोटल मिला के कितनी बन गई थी, 16,79,000। जब हमने उसमें से 98,000 दे दिया है और 13,24,000 हमारे पास, यानी 98,000 दिया और 13,24,000 ये दो है ना, तो इनको ऐड करके 16,79,000 में से माइनस करोगे 2,57,000, आपके पास 2,57,000 यानी 2,57,000 आपके पास कॉमन स्टॉक आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे उसने बी में क्या कहा है। बी में उसने कहा है जी कैलकुलेट द फर्म 2015 अर्निंग पर शेयर ईपीएस। 2015 की उसने कहा ईपीएस बताएं। ईपीएस का फार्मूला क्या होता है, ईपीएस अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर यानी अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, नंबर ऑफ शेयर कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, जितने आपने शेयर कॉमन शेयर आउटस्टैंड किए होते हैं। अब अर्निंग अवेलेबल आपके पास 4,30,000 है। अब मेरे जैसे बैठे होंगे कि ये 4,30,000 कहां से है, बेटे याद रखें मेरे जैसे अल्लाह के फकीर, ये देखो 5,28,000 टोटल था, आपने 98,000 उसमें से दे दिया है,
प्रेफर्ड स्टॉक, जो आपने नेट इनकम कमाई है उसमें से 98,000 आपने दे दिया है, 98,000 आपने दे दिया, तो आपके पास 4,30,000 रिमेने बच गया। ये मैंने छोटा सा ट्रीटमेंट भी इधर कर दिया है आपके लिए। 5,28,000 माइनस 98,000 इज इक्वल टू 4,30,000। आपके पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर बच गई है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर पे डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, वो कितने हैं? 1 लाख। जब आप 4,30,000 पे डिवाइड करेंगे 1 लाख, तो आपके पास आ जाएगा 4.3 ईपीएस, अर्निंग पर शेयर $4.3। ठीक है ना। सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट के अंदर कहता है जी, हाउ लार्ज अ पर शेयर कैश डिविडेंड डिड द फर्म पे ऑन कॉमन स्टॉक ड्यूरिंग 2015। वो कहता है पर शेयर कैश ऑन कॉमन स्टॉक, पर शेयर कैश डिविडेंड। फिर मैंने लिखा देखें पर कैश डिविडेंड जो आपने कॉमन स्टॉक पे दिया है। अब देखें आपके पास कॉमन स्टॉक कितने हैं? 2,57,000 डिवाइडेड भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने आउटस्टैंडिंग थे? लाख। इस पे डिवाइड करोगे तो आपके पास $2.57 आ जाएगा पर शेयर कैश डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होने। अगर ये समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाजत दीजिए बिलाल चांद को। अल्लाह हाफिज।